हाय। तो पाइथन में वर्चुअल एनवायरनमेंट कैसे करते हैं क्रिएट, क्यों करना होता है और क्या होते हैं, लेट्स सी इन दिस वीडियो। ठीक है, तो सबसे पहले वर्चुअल एनवायरनमेंट होता क्या है। ठीक है, तो वर्चुअल एनवायरनमेंट बेसिक मतलब होता है कि ये आपकी मशीन है और ये एक एनवायरनमेंट है। ठीक है, ये ग्लोबल आप जो भी इंस्टॉल करते हो वो ग्लोबल इंस्टॉल होता है, राइट। लेकिन क्या होगा कि मान लो आपके पास दो प्रोजेक्ट्स हैं। ठीक है, एक प्रोजेक्ट में आपको एक लाइब्रेरी है, उसका वर्जन नंबर 2 चाहिए, और दूसरा प्रोजेक्ट है उसमें आपका जो लाइब्रेरी है आपको वर्जन नंबर 4 चाहिए। ठीक है, अब आप अगर वही लाइब्रेरी यूज़ कर रहे हो जो आपके लोकल मशीन में इंस्टॉल्ड है, और आपने लोकल मशीन में 2 वर्जन इंस्टॉल कर रखा है, तो आपके प्रोजेक्ट 1 के लिए तो वो चल जाएगा, लेकिन प्रोजेक्ट 2 के लिए आपको उसको वर्जन 4 पे अपग्रेड करना पड़ेगा। जैसे ही आप वर्जन 4 पे उसको अपग्रेड करोगे, आपका पहले वाला नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि उसकी डिपेंडेंसी 2 थी, अब 4 वाली चीज़ें उसमें सपोर्ट नहीं कर रही हैं। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप वर्चुअल एनवायरनमेंट का यूज़ करते हो। ठीक है, आप अपने सिस्टम में एक आइसोलेटेड एनवायरनमेंट क्रिएट करते हो। ठीक है, जो आपको अलाउ करता है कि आप उस एनवायरनमेंट में डिफरेंट पैकेजेस इंस्टॉल कर सको विद डिफरेंट वर्जन्स और डिफरेंट डिपेंडेंसीज, जो कि आपके दूसरे प्रोजेक्ट को अफेक्ट नहीं करेंगे और आपके मेन सिस्टम में भी वो नहीं रहेंगे, आपके सिर्फ उस आइसोलेटेड एनवायरनमेंट में रहेंगे। ठीक है, यही दिस इंश्योर्स कि आपका डिपेंडेंसी और वर्जन्स कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगा, और आपका डिप्लॉयमेंट वगैरह ईजी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ इज़ आपको अगर वही सेम चीज़ की डिपेंडेंसी मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट आइसोलेशन, रिप्रोड्यूसिबिलिटी एंड टेस्टिंग डेवलपमेंट, ये सब आपका ईजी हो जाता है। ठीक है, अब इसको इंस्टॉल मतलब क्रिएट कैसे करते हैं, पाइथन में वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट कैसे करते हैं, उसके लिए आपको सबसे पहले चेक करना पड़ेगा कि आपका पाइथन आपके सिस्टम में इंस्टॉल है कि नहीं। ठीक है, उसके लिए क्या कमांड है, पाइथन हाइफन वर्जन। ठीक है, ओ सॉरी, पाइथन हाइफन वर्जन। ठीक है, आपका पाइथन वर्जन 3.12 इज़ देयर। ठीक है, एक चीज़ टू नोट, टू क्रिएट आपको वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए एक मॉड्यूल की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, विच इज़ कॉल्ड VENV। ठीक है, VENV आपको बाय डिफॉल्ट आपके पाइथन में आई थिंक 3.3 वर्जन के बाद बाय डिफॉल्ट इट इज़ देयर इनबिल्ट, आपको कोई अलग से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मुझे इसे हटाने दो। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको क्रिएट कैसे करना है वर्चुअल एनवायरनमेंट। ठीक है, तो पाइथन कमांड ये पाइथन -m एंड देन यू आर राइटिंग मॉड्यूल नेम, जो मॉड्यूल आप यूज़ करना है। ठीक है, पाइथन -m मॉड्यूल, कौन सा मॉड्यूल, VENV। ठीक है, ये आपका मॉड्यूल हो गया। ठीक, पाइथन -m VENV। अब आप इसके बाद बारी आती है कि आपको वर्चुअल एनवायरनमेंट किस नाम से क्रिएट करना है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ फोल्डर स्ट्रक्चर देखो मेरा, तो यहाँ पे ऑलरेडी एक VENV क्रिएटेड है। ठीक है, इसमें आपको दिखेगा कि बिन इंक्लूड लिब ये सब ऑलरेडी है, और आप वर्चुअल एनवायरनमेंट का नाम कुछ भी रख सकते हो। आप इसका नाम वर्चुअल भी रख सकते हो, आप इसका नाम VENV रख सकते हो, VENV2 रख सकते हो, आप इसका नाम अपना नाम भी रख सकते हो, आप इसका नाम से अपना भी नाम रख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे सिंस हमारे पास ऑलरेडी VENV है, हम VENV नहीं रख के हम VENV2 बना देते हैं। ठीक है, या वर्चुअल नाम रख देते हैं। ठीक है, वर्चुअल ENV करके नाम रख देते हैं। एंड आप देखोगे जैसे मैं एंटर करूँगा यहाँ पे एक नई फाइल क्रिएट हो जाएगी। तो जस्ट वेट एंड सी, आप देख सकते हो यहाँ पे एक नई फाइल क्रिएट हो गई है। यहाँ पे आप देख सकते हो बिन है, इंक्लूड है, लिब है। तो आप जो भी आप वर्चुअल एनवायरनमेंट में फाइल क्रिएट करोगे, सॉरी जो फाइल आप इंस्टॉल करोगे, जो भी डिपेंडेंसी इंस्टॉल करोगे, वो यहाँ पे इंस्टॉल होगी। एंड ये आपका बिन है जिसमें आपकी वो फाइल है जिससे आपका वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, तो बाहर आते हैं इससे फिर से। अभी आप वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट तो कर लिया आपने। ठीक है, नाउ वी आर एट दिस कि हाँ वर्चुअल चेक कर लिया हमने, वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट कर लिया। अब वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेट कैसे करते हैं। ठीक है, कमांड का ब्रेकडाउन है, कमांड का ब्रेकडाउन ऑलरेडी डन। तो आप एक्टिवेट कैसे करोगे। ठीक है, तो अगर आप विंडोज़ पे हो तो आप सीधे सीधे ये लिखो, जिस पहली बात आपको उस फोल्डर में होना पड़ेगा। ठीक है, यू हैव टू बी इन दैट फोल्डर, तो जिस भी फोल्डर में आपने क्रिएट किया यू हैव टू बी इन दैट फोल्डर। एंड देन आप विंडोज़ पे हो तो आप ये कमांड चलाओ, तो आपका वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेट हो जाएगा। अगर आप लिनक्स पे या मैक ओएस पे हो तो आप ये कमांड चलाएंगे। ठीक है, कमांड क्या है, कमांड है सोर्स। ठीक है, अगर आप सबसे पहले अपना फोल्डर का नाम डालेंगे, तो यहाँ पे हम वर्चुअल एनवायरनमेंट में तो वर्चुअल ENV, उसके बाद आप बिन में जाएंगे, यहाँ पे एक्टिवेट एंड यू जस्ट हैव टू क्लिक एंटर। तो आप यहाँ देखना ये मेरा वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेट हो गया है। ठीक है, नाउ हाउ टू वैलिडेट कि आपने जो लाइब्रेरी या जो भी मॉड्यूल इंस्टॉल किया है वर्चुअल एनवायरनमेंट में, वो आपका वर्चुअल एनवायरनमेंट में ही है, आपका मेन सिस्टम में नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं, पहले मुझे चेक करने दो पिप शो पांडास। ठीक है, दिस इज हाउ यू चेक इफ अ पर्टिकुलर मॉड्यूल इज प्रेजेंट और नॉट। ठीक है, तो मैं चेक कर रहा हूँ मेरे वर्चुअल एनवायरनमेंट में पांडास है कि नहीं, एंड सी इट इज़ नॉट देयर। तो मैं क्या करता हूँ, मैं पिप इंस्टॉल पांडास। ठीक है, ये रन हो रहा है, कलेक्ट हो जाने दो। अगेन इट्स नॉट जस्ट इंस्टॉलिंग पांडास, वो पांडास के साथ उसकी डिपेंडेंसीज भी इंस्टॉल कर देगा। तो ये सारी डिपेंडेंसीज इंस्टॉल हुई। और अब अगर हम यहाँ पे देखेंगे, पहले हमारे लिब में नहीं था कुछ, लेकिन अब अगर आप देखोगे तो लिब में नमपाई, पांडास ये सब इंस्टॉल हो चुके हैं हमारे ये इंस्टॉल करने के बाद। ठीक है, मैं इसको क्लियर करता हूँ
एंड अगेन आई विल रन पिप शो पांडास, ठीक है। तो अब ये पूरा डिटेल्स दे देगा पांडास का। ये रहा हमारे पास पांडास इंस्टॉल है, ये उसकी पूरी डिटेल्स आ गई। मुझे इसको वापस क्लियर करना तो कुछ दिखेगा नहीं, ठीक है। तो हमारे पास पांडास इंस्टॉल हो गया हमारे वर्चुअल एनवायरनमेंट में, ठीक है। तो अब हाउ टू वैलिडेट कि ये वर्चुअल एनवायरनमेंट में पांडास आ गया, हमारे नॉर्मल सिस्टम में नहीं आया। तो उसके लिए क्या करो, अब वर्चुअल एनवायरनमेंट से बाहर आना है। वर्चुअल एनवायरनमेंट से बाहर आने के लिए क्या करना है, आपको ये डीएक्टिवेट चलाना है, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, डीएक्टिवेट एंड दस डन। तो अब आप अपने वर्चुअल एनवायरनमेंट से बाहर आ गए, ठीक है। अब वर्चुअल एनवायरनमेंट से बाहर आए, अगर अब आप चेक करो कि आपके पास पांडास है कि नहीं आपकी मशीन में, तो यू कैन सी कि आपकी लोकल मशीन में पांडास नहीं है। इवन दो यू इंस्टॉल्ड योर पांडास इनटू योर वर्चुअल एनवायरनमेंट, आपकी लोकल एनवायरनमेंट में आपको पांडास नहीं दिखेगा। तो ये तो हो गया एक यूज़ केस कि हाँ आपको वर्चुअल एनवायरनमेंट तब यूज़ करना है जब आपको डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करनी है जो आपको ग्लोबली प्रोवाइड नहीं करनी दूसरे सिस्टम्स को, ठीक है। ये देखने दो, ये खत्म हो गया ना, और तो कुछ नहीं है। हाँ बस ठीक है। थिंग्स टू कीप इन माइंड, आपका पाइथन होना चाहिए, वी मॉडल है एंड देन दिस इज डन, ठीक है। नाउ देयर इज़ वन मोर थिंग विच आई वांट टू ऐड हियर। मान लो कई बार क्या होता है, इफ़ यू आर व्हेन यू आर वर्किंग you have some proxies present and you can't just add the proxies in your machine directly। उस सिनारियो में भी आप क्या करोगे, आप अपने इस वर्चुअल एनवायरनमेंट जो आपने क्रिएट किया है आप इसमें जाओगे एंड देन यू कैन एक्सपोर्ट योर प्रॉक्सीज कि आपके HTTPS की प्रॉक्सी ये रही और आपके HTTP क्या नाम है, HTTP की प्रॉक्सी ये रही। एंड अगर आप इसको यहाँ एक्सपोर्ट कर दोगे एंड देन आप अपना कोई भी कमांड चलाओगे तो आपका वो प्रॉक्सी वाला कमांड भी आपके वर्चुअल एनवायरनमेंट के थ्रू चलेगा। एंड आप अगर कोई और बंदा उसको यूज़ करना चाहेगा तो दैट पर्सन विल ऑल्सो नॉट बी एबल टू यूज़, क्योंकि वो आपके आइसोलेटेड एनवायरनमेंट में। और जैसे ही आप अपना वर्जन आप डीएक्टिवेट कर दोगे, आपकी ये जो क्रिएटेड प्रॉक्सीज है ये भी ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है, ये भी एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो दिस इज़ ऑल्सो अनदर केस जहाँ पे आपको वर्चुअल एनवायरनमेंट यूज़ करना पड़ेगा, जहाँ पे आपको कुछ सिस्टम कॉन्फ़िगरेशंस, कुछ ऐसी चीज़ें आपको मतलब एक्सपोर्ट करनी है एनवायरनमेंट में। इवन आपके एनवायरनमेंट वेरिएबल्स भी आपके इसी में रहेंगे, आपके बाहर नहीं आएंगे। अगर आप जैसे वो कर दोगे तो आपको दोबारा क्रिएट करने पड़ेंगे एंड ऑल। तो दिस इज़ हाउ बेसिकली यू यूज़ अ वर्चुअल एनवायरनमेंट इन पाइथन। If you liked the video, please do like, share and subscribe and stick around for more. Thank you.